बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाते हो, ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी। लेकिन इस कहावत का असली मतलब आज उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, इस कहावत का सबसे कड़वा अनुभव उद्धव ठाकरे को हो रहा होगा। इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रशासन ने किस प्रकार राज्यवासियों का जीवन नारकीय बनाया था, ये किसी से नहीं छुपा। परंतु कोविड में केवल इनका कुप्रबंधन ही चर्चा का केंद्र नहीं रहा। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोविड के नाम पर उद्धव प्रशासन ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर गिरे से गिरा राजनेता भी कहेगा कुछ भी हो, मगर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना था। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे आपको बीएमसी के घोटालों में अब तक क्या कुछ हुआ है और इसमें शामिल लोगों के लिए आखिर क्या परिणाम निकलने वाले हैं, जिनमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। कोविड-19 जंबो सेंटर घोटाले की जांच से धोखे और लालच का बेहद परेशान करने वाला स्तर सामने आया है। केंद्रों के संचालन के लिए जिम्मेदार ठेकेदार लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि LHMS पर निजी ठेकेदारों के साथ मिलकर बृहन्मुंबई नगर निगम BMC को अनुमानित 4,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। नकली डॉक्टरों और मरीजों को कृत्रिम रूप से संख्या बढ़ाने और नागरिक निकाय से अधिक धन खींचने के लिए सूचीबद्ध किया गया था इन्हें। ईडी को संदेह है कि HLMS ने BMC से धोखाधड़ी से अधिक धन प्राप्त करने के लिए भर्ती मरीजों की संख्या में एक बड़ा हेरफेर किया। चौंकाने वाली बात यह है कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत डॉक्टरों के 80% नाम नकली निकले। अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बिना नकली बायोडेटा और प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे। यह रहस्य उद्घाटन न केवल धोखाधड़ी का दुस्साहस की ओर इशारा करता है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर निगरानी और जवाबदेही तंत्र में एक गंभीर चूक को भी उजागर करता है। और हमें लगता था कि पिनराई विजयन से नीचे कोई गिर ही नहीं सकता। घोटाले की सीमा वित्तीय अनियमितताओं से भी आगे तक जाती है। उक्त जांच में दवाओं और बॉडी बैग के लिए अत्यधिक शुल्क वसूलने, ओवर बिलिंग और आवास के लिए किए गए भुगतान का खुलासा हुआ, जब आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं थे। ये अतिरिक्त खुलासे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के शोषण के बारे में चिंताएं बढ़ाते हैं। घोटाले में राजनेताओं और अधिकारियों की संलिप्तता ने सिस्टम की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत के साथी सुजीत पाटकर और LHMS के खिलाफ कम से कम 100 करोड़ के अनुबंध प्राप्त करने में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कई माह पूर्व ही प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबी सूरज चौहान, राजीव नंदकुमार सालुंके और बाला रामचंद्र कदम को भी आरोपित पाया गया है। ईडी द्वारा व्हाट्सएप चैट, डायरी और नकद लेन देन विवरण की पुनः प्राप्ति ने जांच को और गहरा कर दिया है। महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने LHMS और सुजीत पाटकर सहित प्रमुख व्यक्तियों और संगठनों को आपराधिक लापरवाही के आरोप का जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप कोविड रोगियों की मौत हुई है। जैसे जैसे जांच जारी है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जिम्मेदार लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए कानून को निष्पक्ष रूप से और राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना लागू किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र कोविड-19 जंबो सेंटर घोटाले ने भ्रष्टाचार, हेराफेरी और शोषण के गहरे गठजोड़ का खुलासा किया है। BMC को बड़ी रकम का चूना लगाने में राजनेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की कथित संलिप्तता स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, यह आवश्यक है कि सच्चाई का खुलासा किया जाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों को प्रभावी ढंग से और नैतिक रूप से संभालने की सरकार की क्षमता में विश्वास बहाल करने के लिए न्याय दिया जाए। उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों का भाग्य अधर में लटका हुआ है और यदि आरोप सही साबित हुए तो उन्हें कारावास सहित गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।